हाय दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने अपनी माँ के गाउन के लिए ये कपड़े से बने लटकन बनाए हैं। यह गाउन उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी से सिलवाया था और इसकी डोरी के लिए एक लटकन खरीदना चाहते थे। तो मुझे याद आया कि उन्होंने ये गाउन को सिलवाने के बाद दर्जी के पास बचा हुआ सारा कपड़ा वापस ले लिया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस गाउन के लिए इन कपड़े के लटकन ही बना लूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें मेरे क्रिएटिव वीडियोस के अपडेट के लिए। मेरे पास ये 2 बचे हुए कपड़े हैं। इस लाल कपड़े के साथ मैं 12 कोण आकार की लटकन बनाऊंगी और इस भूरे रंग के कपड़े के साथ मैं 6 छोटे पोटलियाँ बनाऊंगी। मैं ये पोटली बनाने से शुरुआत करती हूँ। इसके लिए मैं कुछ स्पंज के छोटे टुकड़े लेकर इसे इस तरह से मोड़ रही हूँ। कपड़े के पीछे की तरफ रखकर मैं इस स्पंज को कपड़े से लपेट रही हूँ ताकि गेंद का आकार मिल सके। गेंद को कसके पकड़ते हुए मैं इसे गोलाकार बनने के लिए 1-2 बार इस तरह घुमा रही हूँ और यह कुछ इस तरह दिखेगा। सुई धागे को मैं इस छोर से पास करती हूँ। मैं इस तरह से गेंद के चारों ओर धागा घुमा रही हूँ। उसके बाद मैं सुई को यहाँ से पास करती हूँ और फिर इसे इस तरह से 1-2 बार लॉक करूँगी। इसके बाद मैंने धागे को काट दिया और फैब्रिक ग्लू से इसे सील कर दिया। अब मैं अतिरिक्त कपड़े को काट रही हूँ और फिर पोटली के सिरों को ट्रिम करूँगी। ऐसा करने के बाद यह कुछ ऐसा दिखता है। उसी तकनीक का उपयोग करते हुए मैंने बाकी 5 पोटलियाँ बनाए हैं। कोन के आकार के टैजल बनाने के लिए मैं इस गोलाकार ढक्कन को ले रही हूँ जो व्यास में 4 इंच है। इसका उपयोग करते हुए मैं इस तरह लाल कपड़े पर 6 चक्र बना रही हूँ। अब मैं इसे खींची गई आकृति के अनुसार काट रही हूँ। तो इस प्रकार मैंने ये 6 गोलाकार कपड़े बनाए हैं। मैं इन सारे गोलाकार कपड़े को बीच से मोड़कर उसे अपने नाखून से इस प्रकार चिन्हित करके उसे काटूंगी। सिलाई मशीन का उपयोग करते हुए मैं इनमें से एक अर्धवृत्त कपड़े को लेकर उसे उल्टी साइड से मोड़ रही हूँ और फिर मैं इसे और बाकी के कपड़े इस तरह से सिलाई करने जा रही हूँ। अब मैं इन टैजल्स के बीच के धागे को काट रही हूँ। और अब इसे बाहर की ओर उलट रही हूँ।
तो इस तरह अब मेरे पास 12 कोन के आकार के टैजल्स हैं। अब मैं लटकन को एकत्र करूंगी, जिसके लिए मैंने इनमें से 2 कोन लेकर इसे बंद कोने से सिलाई करके लॉक करूंगी। मैं एक छोटी सुनहरी टोपी ले रही हूँ, जिसको मैंने कहीं से संभाल के रखा था। अब मैं इसे कोन के ऊपर जोड़ रही हूँ और फिर इसके ऊपर एक छोटे गोल्डन मोती को जोड़ूंगी। अब मैं एक पोटली ले रही हूँ, जिसे मैं इस तरह से इस बड़ी सुनहरी टोपी से ढकूंगी। पोटली के इस छोर के केंद्र से सुई को इस सुनहरी टोपी के इस छेद में पास करती हूँ। सुई को इस तरह से बगल के छेद में पास कर रही हूँ। मैं फिर से सुई को इस तरह से बगल के छेद में पास कर रही हूँ। इस तरह मैं बाकी के होल्स के लिए करूँगी ताकि पोटली के साथ टोपी को लॉक किया जा सके। मुझे ये सुनहरे टोपी स्थानीय दुकान से मिल गई है। इसे ऑनलाइन भी बेचा जाता है। इसके बाद मैं सुई को गेंद के इस भाग से लेकर कैप के बीच में जो होल है उससे पास करूंगी। मैं इसमें से कुछ छोटे सुनहरे मोतियों को जोड़ रही हूँ। उसके बाद मैं सुई के अंत से धागा काट रही हूँ। मैं अतिरिक्त धागा रख रही हूँ और इसे अभी के लिए साइड में रख रही हूँ। इस तरह मैंने 2 और टैजल्स बनाए हैं, जिसके अंत में मैंने छोटे सुनहरे मोतियाँ कम लगाई हैं। अब मैं इन तीनों टैजल्स के धागों को एक साथ लेकर इसे इस तरह एक सुई में डाल रही हूँ। मैं 3 थोड़े से बड़े सुनहरे मोतियों को जोड़ रही हूँ। और फिर एक छोटा सुनहरा मोती इसे लॉक करने के लिए। अब यह लटकन डोरी से सिलने के लिए तैयार है। मैं डोरी का अंतिम भाग ले रही हूँ और इसको काटने के बजाय मैं इस कोन को इस तरह उल्टा कर रही हूँ। मैं इस लटकन को लेकर इस कोन के अंदर के भाग में इस तरह से सिलाई करके लॉक करूँगी। धागे को काटकर और इसे अच्छी तरह से सील करने के लिए फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह मैंने दूसरी डोरी के लिए लटकन बनाए हैं और इस तरह से मैंने अपनी माँ के गाउन के लिए ये लटकन बनाए हैं, जो उसी गाउन के बचे हुए कपड़े का उपयोग करके बनाया है। इस तरह उनको नए लटकन खरीदने के लिए खर्च नहीं करना पड़ा और साथ ही इस बचे हुए कपड़े और घर पर मौजूद सामग्रियों से उन्हें ये डिज़ाइनर और अनूठे लटकन मिल गए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल हेतल्स क्रिएटिव स्टूडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।